सारे बने राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर जाट छोरियो, थमने भी राम राम। और आज कंपेयर करेंगे भाई जोटा नंबर 2 और जोटा नंबर 3 ने कंपेरिजन करेंगे इनका। देखते हैं इनू का हो गया भाई गाने के यार यो के कंपेरिजन है। स्कॉर्पियो है, टॉप मॉडल है, इसका तो भाई स्ट्रोम के साथ होना था, आप इसके साथ क्यों कर रहे हो वगैरह वगैरह हर चीज़ का जवाब मिलेगा। लेकिन टाइम तो मिलेगा रही, हमने भिड़ती है कहाँ तो इंजीनियर बना दूँ मैं। तो अभी एक एक चीज़ कंपेयर करेंगे इनकी, कुछ सोच समझ के ही मैं इन्हें कंपेयर कर रहा हूँ, स्ट्रोम गलत नहीं कर रहा। अभी क्यों करी हमने कंपेयर तो आपने पॉइंट में आपने समझाऊंगा, तो आपकी समझ में आ जाएगी बच्चे। ठीक है, चलो वीडियो करते स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो भाई पहले शुरुआत करेंगे गाड़ी की लुक से। तो लुक जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, किसी ने किसी की पसंद आ जाए, किसी ने किसी की पसंद आ जाए। लुक आपके आगे है फ्रंट की, आप देख सको भाई। ठीक है, और अब मैं आपने दिखा देता हूँ साइड में है। तो ये देख सको आप, साइड में तो कुछ इस तरीके की लुक है अपनी दोनों गाड़ियों की। और अब मैं दिखा देता हूँ भाई था पीछे थे। ये देख सको भाई, पीछे तो कुछ इस तरीके की आवा भाई। ठीक है, तो लुक मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, वो हर आदमी की अपनी अपनी सोच हो, अपनी अपनी समझ हो है। तो लुक होगी कंप्लीट। और अब पॉइंट बाय पॉइंट मैं आप तक क्लियर करता रहूँगा कि क्या चीज़ हमने देखने मिला है इन गाड़ी के अंदर। तो भाई ये देख सको आप फ्रंट ते ही भाई पॉइंट गिनते नहीं हो, स्कॉर्पियो कितनी हो गई और सफारी भी कितनी हो गई, तो जिसके ज़्यादा पॉइंट वो गाड़ी हो जाएगी अपनी विनर। ठीक है, जैसा कि आपने बोला यो स्कॉर्पियो S11 2020 टॉप मॉडल, वो है सफारी 2011 मॉडल EX। ठीक है, वो टॉप भी नहीं है, वो VX होती तो उसमें कुछ और चीज़ ऐड हो जाती, वो मैं अब जैसे अंदर चलेंगे तो जब मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रंट तक अगर आप देख रहे होगे, फोग लैंप आपने इसके अंदर भी देखने मिला है, फोग लैंप आपने इसके अंदर भी देखने मिला है। इसका एक पॉइंट बढ़ जा है क्योंकि उसके अंदर आपने प्रोजेक्टर देखने मिलेंगे, प्लस LED लाइट देखने मिलेगी। उस टाइम पे इसके अंदर कोई प्रोजेक्टर नहीं आया करते। तो एक पॉइंट हो गया आपका स्कॉर्पियो की तरफ इस साइड भाई। ठीक है, अगर मेरी टॉप मॉडल होती VX तो अलाई व्हील आपकी स्कॉर्पियो में भी आए हैं और अलाई व्हील आपके उस टाइम पे सफारी में भी आए करे थे भाई। ठीक है, एक पॉइंट आप यो बढ़ा सको, अगर आपने बढ़ाना शो बाइक तौर पर जो बोनेट के अंदर ये जाली सी देख रही हो, यो इसके अंदर है, सफारी के अंदर यो नहीं आती, स्ट्रोम में भी नहीं आई थी भाई यो। ठीक है, अब तीसरी चीज़ के लिए करते हैं, जैसे कि आपने मेरा दोनों गाड़ी जो है भाई फुल साइज SUV में है अपनी दोनों गाड़ी भाई। ठीक है ना, अब जाहिर सी बात है अगर यो जैसे वो है भाई यो S11 है टॉप मॉडल है, लेकिन ये 4x2 है। अगर ये 4x4 के भी जैसे ऑप्शन आएगा है तो अगर आप देख सको, जो अगर आप मैं दूर दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देख सको आप इसका जो बम्पर है कितना नीचे है, और इसका आप देख सको भाई। अभी मैं कत्ती क्लोज से ना दिखा दूँ, गहराई में आपता है। देखो भाई, इसका एक तो आप यहाँ देखोगे ना, मेरा हाथ देखते रहो, देसी तरीके से समझाऊँ, इतनी ऊंचाई में इसका बम्पर है। फिर आपका यो टिकने का डर हो जाएगा, यो वाला एरिया यो जो दे रखा है, छीट वीट की मारी नहीं होगा उसके लिए। अगर आप इसे हटा भी देते हो इतने ने, फिर इसके अंदर यो है, और इसने भी हटा दोगे जब आपका बम्पर यहाँ चालू हो रहा है यहाँ आके भाई। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एक बेलांद देसी भाषा में समझाऊंगा थी। और यो लो भाई 1.5, अगर इसने हटा देते हैं तो इतना है। अगर नू की नू रखोगे जैसे कंपनी से आओ तो 200% टिकेगी वो। ई बात है इस पर भाई। एक मिनट भाई, एक देख लो भाई, आंगली कती देख सको, एक और ये यहाँ लगा लो, जो पूरा 2 में आपका। तो जो यो है इसका थोपड़ा आगे तक कहीं भी नहीं टिकेगा किसी भी प्रकार का। अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह करते हो तो, अगर ये 4x4 होती तो आगे तक नहीं टिकेगी। स्कॉर्पियो के हो जाए आपके चांस आगे तक टिकने के। तो यो पॉइंट जाए अपनी सफारी की तरफ, इसमें पीछे हो जाए अपनी स्कॉर्पियो भाई। ठीक है, नंबर 2 ग्राउंड क्लियरेंस भाई, वो आप देख रहे हो इसके अंदर स्कॉर्पियो के अंदर आपने देखने मिले 180 का ग्राउंड क्लियरेंस, और जो सफारी के अंदर आवे है वो आवे है 200 का ग्राउंड क्लियरेंस। तो अगर आप साइड में तो जैसे मान लो कोई भाई कोई वैसी कोई हिल सी आ गया जैसे नू आ गया सीधा, तो इसका जो है 20 mm कम है स्कॉर्पियो कंपेयर टू सफारी। तो इस मामले में भी आपकी सफारी होगी विनर, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस इसका ज़्यादा है, इसके टिकने के थोड़े से चांस हो जाए कम कंपेयर टू स्कॉर्पियो। तो यो पॉइंट भी जाए आपकी सफारी की तरफ। तो 2 हो गए इसके, और इसके भी आप तमाम बता रहा था लाइट वाइट का मैंने गिनते रहियो भाई। ठीक है ना, और जो अगर आप ये देख रहे हो साइड मिरर, इसके अंदर ही इंडिकेटर दे रखे हैं स्कॉर्पियो के अंदर, और 2011 में सफारी में भी इंडिकेटर के अंदर ही
मतलब शीशे के अंदर ही इंडिकेटर आपने देखने मिले करते। तो ये हो गया यहाँ तक बराबर ना। तो अंदर तो बटन तो बंद आज भी सफारी में होते के रहेगा, जो मतलब 18-19 में तो आगे बंद होगी सफारी। तो उस टाइम पे मतलब ये हाथ आपने बंद करने पड़े थे। और जो स्कॉर्पियो है आगे जैसे भी इलेक्ट्रिक जैसे है, ये एडजस्ट तो आप कर सको, लेकिन ये बंद है, ये अपना हाथ ही करने पड़ेंगे। नू बटन तो ना होते भाई, तो ये ना ये होती ना ये होती, तो ये दोनों बराबर होगी भाई, ठीक है। छत पर आ जाओ, रूफ रेल आपने इसके अंदर भी देखने मिलेगी, रूफ रेल आपने इसके अंदर भी देखने मिलेगी। प्लस जो आप देख रहे हो रूफ, इसकी कुछ इस तरीके से है भाई, ठीक है ना। और सफारी में अगर आप देखोगे तो इस तरीके का रूफ है, प्लस यू एक एरिया देख रखा है। तो यो थोड़ी सी आप मैं उन्होंने कहोगे भाई अपनी गाड़ी ले रही हमारी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन चलो इसने छोड़ दो आप, इसने ख़त्म करो, पीछे आ जाते भाई, ठीक है ना। ईब देख सको पीछे है ना, तो एलईडी लाइट इसके अंदर आती ना एलईडी लाइट इसके अंदर आया करती भाई, ठीक है। लेकिन पुराने टाइम में अगर आप देखो कोई भी गाड़ी सब में जिसमें पीछे टायर आया करता वही फील आया करती एसयूवी वाली, जिसमें यहाँ टायर होया करता, ना कि जैसे यहाँ देने लगी पब्लिक। जैसे कि आपने पहले वाली इंडिवर देख लो, सफारी होगी खुद, पहले वाली लैंड क्रूजर होगी, घनी मतलब गाड़ी ऐसी थी जिसमें मतलब टायर यहाँ रहा करता, ठीक है ना भाई। तो लुक मतलब एसयूवी वाली फील इस टायर तक आया करते भाई, ठीक है ना। इवन देखोगे भाई वही तो ना आती जैसे कई गाड़ियाँ में, लेकिन जो प्योर ऑफ रोडर व्हीकल होगा या जो एसयूवी होगी, नू तो लैंड क्रूजर भी उसमें नीचे आवा टायर, लेकिन भाई अपनी जो जी वैगन होगी मर्सिडीज की उसमें भी यही टायर आवा है देखने, ठीक है। और जो अपनी लैंड रोवर डिफेंडर आई है उसमें भी टायर आपने यही देखने मिलेगा। तो एसयूवी की फील आपने यहीं इसी चीज़ से देखने मिलेगी, तो वो आप देख सको भाई। तो उस चीज़ में अपना अगर पॉइंट बढ़ाना है सफारी की तरफ तो बढ़ा लियो, ना बढ़ाओ तो मत बढ़ाओ, ये ऐसी कैसी रहेगी, ठीक है ना भाई। अब वाइपर इसके अंदर भी आवे हैं, डिफोगर इसके अंदर आवे हैं, प्लस वाइपर डिफोगर आपने इसके अंदर भी देखने मिलेंगे। ब्रेक लाइट आपने स्कॉर्पियो के अंदर भी देखने मिलेगी शीशे के अंदर। ब्रेक लाइट जो आपने स्पॉइलर के अंदर इसके अंदर यहाँ आपने देखने मिलेगी सफारी के अंदर। ये बैक लाइट की बात कर रहा हूँ इसकी भाई, ठीक है, इसके अंदर यहाँ है, और स्कॉर्पियो के आपके अंदर यहाँ होगी भाई, ठीक है। अब जो आप ये देख लो इसके बम्पर में रिफ्लेक्टर दे रखे हैं स्कॉर्पियो के अंदर, ये वैसे ही है, मतलब चस्ते सुस्ते कौन है। और जो आप ये सफारी में देख रहे हो ये इसके अंदर लाइट रिफ्लेक्टर है, प्लस यहाँ भी लाइट दे रखी है, चसे भी है भाई, अलग तो बटन दे रखे आप दाब दोगे तो चसेंगी भाई, ठीक है। तो यो पॉइंट चले जाए अपना सफारी की तरफ, और वो जो आपका स्कॉर्पियो की तरफ हो जाए कम भाई, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, जैसे मान लो कोई पीछे बैठा था तो उसके चढ़ने की तई सहूलियत यो यहाँ दे रखे, इसके अंदर पैर धरने का यो इस तरीके से आप अंदर चले जाओगे, जैसे भी आपने बैठना है। स्कॉर्पियो के अंदर वो नहीं है, यो इस तरीके से यहाँ दे रखे नू, बस देख रहे हो ना, नू का नू चाहिए। आप मान लो नू कैसे चढ़ाएगा मेरी तो समझ में ना आई, पर कैसे भी लगा लो आप, मतलब ये दे रखे इसके अंदर भी भाई, ठीक है। अब चलते हैं अंदर भाई, ये भाई गल गल खत्ता रहूँगा। पहले देखेंगे मीटर, योर आपका स्कॉर्पियो का 180 की स्पीड आवा है, इस तरीके से आपका ये कंसोल है। इसने अगर का है तो एक बार मैं आपका ऑन भी करके दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ भाई। ये ऑन होगी इस तरीके से भाई, ठीक है ना, ये है भाई, ठीक है। और खिड़की देख सको आप, इस तरीके से इसकी खिड़की है भाई, ठीक है। यू एरिया आपने देख लिया, सीट भी देख लो गैल गैल, मैं फिर गैल गैल कंपेयर करता रहूँगा, ये देख सको आप सीट, ठीक है भाई। और ये होगा आपका डैशबोर्ड देख सको आप स्कॉर्पियो का। अब चलते हैं सफारी में। तो पहले देख लो भाई कंसोल, यो अपना सफारी का, इसमें कहती यो ऐसा भाई, ठीक है ना, इसमें कोई वो नहीं आता कि रह करे जो डिजिटल वगैरह, सारे इसमें मैनुअल है। उसमें 180 स्पीड दिखी थी आपने स्कॉर्पियो में, इसमें आपने 200 की देखने मिलेगी। जो आप यो पार्ट देख रहे हो गोलाई का, यो वाला जो एरिया है वो आपने स्कॉर्पियो का देख लिया, थोड़ा सा मतलब भेड़ा भेड़ा सा है, इसका थोड़ा सा चौड़ा देखने मिलेगा आपने इसके अंदर भाई, ठीक है। खिड़की ऐसी है, खिड़की स्कॉर्पियो की, वहाँ आप देख सको। फिर इसकी भी ऐसी है, इसमें कहीं भी ना हो तो उसमें आप बोतल रख सकते ना आप इसमें बोतल रख सकते। लेकिन इसके अंदर एक लाइट थी, अगर टॉप मॉडल होती थी इसके अंदर ये लाइट चसे भी भाई, ठीक है, जो स्कॉर्पियो के अंदर नहीं आती। तो यो एक पॉइंट चले जाए सफारी की तरफ। सीट की अगर मैं बात करूँ तो बेशक देसी भाषा में नफवा भी दूँ, वही मैं आपता है, यो देख ले, 1 2 और ये 2 आंगड़ भाई, इतनी लंबी चौड़ी हैगी इसकी सीट। अभी मैं आप तब दिखा भी दूंगा। 2 इसके अंदर आपने कप होल्डर देखने मिलेंगे, बीच में वुडन का इस्तेमाल कर रखा था इस तरीके से। EX मॉडल में 2 एयर बैग आते इसके अंदर है कि वो VX होती, तो एक यहाँ और एक वहाँ, जो आपकी स्कॉर्पियो में आपने भी देखने मिले भाई, ठीक है। यहाँ जो आप देख सको वुडन का इस्तेमाल कर रखा है इस तरीके से, ठीक है भाई। और जो कपड़े इसे का इस्तेमाल कर रखा है जो सफारी स्कॉर्पियो भी कर रखे है वो वहाँ देख सको आप तब फिर दिखा भी दूंगा, ठीक है भाई।
दो कप होल्डर हो गए यहाँ, ठीक है। और यो मैंने अलग लगवा रखी है भाई। तो अगर भाई वहाँ देखो छोटा आएगा इसमें डैक, तो उस चीज़ में स्कॉर्पियो जीतेगी। ई वाली की अगर मैं बात करूँ तो भाई, ठीक है। डैशबोर्ड देख सको आप, आपने स्कॉर्पियो का भी देखा होगा, यो देख लो। इसके अंदर कोई स्पेस वाइस नहीं है रखने का, यो आपने सफारी के अंदर यहाँ देखने नहीं मिलेगा इस तरीके से। यो डैशबोर्ड खोल कर आप इसके अंदर भी रख सको। पूरा लंबा चौड़ा नून आगे स्टार्ट हो यार खत्म होगा, वो आप देख सको इसकी लंबाई चौड़ाई। और इसके अंदर आपने घड़ी भी देखने मिलेगी, जो घने भाई बोलते हो सफारी की बैचिंग होगी भाई। प्लस इसके अंदर आप मानो जो ना मानो भाई, मर्सिडीज की अगर कोई गाड़ी आती है उनमें देखिए, उनमें आपने ऐसी ही गाड़ी देखने मिला टाइम वगैरह की, जो आपने इसके अंदर देखने मिले। स्कॉर्पियो के अंदर वे चीज़ नहीं है। अभी दिखाता हूँ भाई, आता है ये देख सको आप ना, तो यहाँ को स्पेस धरने का था जो मैं आपको बता रहा हूँ। डैशबोर्ड आप देख सको हो। सीट नापने की बात थी भाई, 1 2 और 1, चल 2 एवर लगा लो, बराबर बराबर की आपकी सीट होगी। लेकिन डैशबोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो वो आपने इतना लंबा चौड़ा इसके अंदर नहीं देखने मिलता। हाँ, यो जो आप एरिया देख रहे हो इसके अंदर आपने देखने मिलेगा जो है स्कॉर्पियो के अंदर ये जो पैनल है सिल्वर, वे आपने सफारी के अंदर देखने नहीं मिलेंगे। कप होल्डर लगा लो, या आपने कुछ इस तरीके के कप होल्डर है भाई मेरे हिसाब से, ठीक है ना। इसके अंदर भाई ब्रांड सामान रखने का भाई, वो आप देख लियो इस तरीके का भाई, ठीक है। अब बीच के अगर सेंटर की बात करूं तो इसके अंदर कोई घड़ी वड़ी जो मैं आपको बता रहा था वे नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। ये स्क्रीन वगैरह तो है, एसी वैसी उसके अंदर भी आप वो सारी चीज़ लगा लो। लेकिन स्क्रीन के मामले में जितना आपकी स्कॉर्पियो और उसमें पीछे रह जाए आपकी सफारी भाई, ठीक है। अब चलते हैं पीछे स्पेस के हिसाब से, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ गैल गैल। तो भाई चेक करते हैं स्पेस, गैल गैल करते रहेंगे दोनों गाड़ियों में। पहले आप इसमें देख लो, यो आप देख सको भाई, मैं यहाँ बैठ गया हूँ इसमें कुछ इस तरीके से नू, तो यहाँ आप देख सको मेरे कोई पैर वैर टच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ना मेरे को हैंडल में टच हो रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील जो है इसका, एक मिनट रुक जाओ भाई, ऊपर नीचे हुआ है, बाहर इसका स्टीयरिंग व्हील नहीं लिकड़ता है, सिर्फ ऊपर नीचे हो भाई, ठीक है ना। यो आप देख सको। और स्पेस यहाँ कुल मिलाकर ठीक है, स्पेस में दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, ठीक है। अब जो आप मेरा यो देख सको, इसका जो है जैसे कि SUV का ही भाई, ये इसने नू करके चला मैं नू, ठीक है। लेकिन मैं इसने मेरे का देते आपने सेडान वाले आते थे तो मैं इसने यहाँ रखे करूँ भाई इसने, ठीक है ना। ये आप देख सको मैं कुल मिलाकर ठीक बैठे हूँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं नू चलाता हूँ तो गाड़ी, ठीक है। अब देखते हैं पिक्चर स्पेस किस हिसाब किताब का अपनी गाड़ी के अंदर। तो यो आप देख सको भाई, ये मैंने यो आप इसका एरिया देख सको, नू का नू है इसका, ठीक है ना। कितना पीछे का रखे है, यहाँ मेरा कोई पैर वैर टच नहीं हो रहा। अगर मैं नू भी बैठूँ कति नू देख सको आप, मेरी जो पोजीशन है बैठने की, कति नू भी बैठता हूँ, दुनिया नू बैठे इसमें, ठीक है। नू गाड़ी में हम नू करके बैठेंगे जब भी मेरे कोई पैर वैर टच नहीं हो रही इसके अंदर यहाँ, ठीक है भाई। और अब आपने एक चीज़ गैल गैल और बताता चलूँ मैं, कि जैसे आपने मेरा है उसमें आपने देखे स्कॉर्पियो बोतल धरने की जगह थी, सफारी के अंदर यहाँ बोतल आप नहीं रख सकते हो उस पॉइंट में जितना आपकी स्कॉर्पियो यहाँ पीछे की बात करूँ तो, ठीक है भाई। अब एक चीज़ और क्लियर कर दूँ भाई, दिखाइए भाई, यो आप देख सको 2 AC के वेंट आपने यहाँ देखने मिले हैं, और 4 आपने इसके अंदर ये यहाँ देखने मिलेंगे। और आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सको, लो पर रखना हाई पर रखना है, ठीक है भाई। और डैशबोर्ड एक बार यहाँ आप देख सको सफारी का, 1 मिनट भाई, ये रहा भाई, देख लिया आपने इस तरीके का आपका सफारी का। और ये आपने इसके अंदर देखने मिलेंगे, जो यहाँ बैठा उस टाइम तो बहुत ही ज्यादा सहूलियत है, क्योंकि बैठे हुए गर्मी आपने मेरे जैसी पड़े। जो पीछे थर्ड रो में अगर आप 1% किसी ने बैठाओगे तो उस तक भी हवा आराम तक पहुंच जाएगी अगर आप तरीके से बैठते हो तो भाई, ठीक है। स्पेस वगैरह इसमें यहाँ तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ। अब चलते हैं स्कॉर्पियो के अंदर। तो भाई यहाँ तो मेरे कोई पैर वैर टच नहीं हो रही स्कॉर्पियो के अंदर भी, यहाँ भी और यहाँ भी किसी प्रकार से। स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ इसकी की, तो इसका भी ऊपर नीचे हुआ है, बाहर इसका भी नहीं लिकड़ता भाई, ठीक है। ऊपर नीचे हुआ है, बाहर नहीं लिकड़ता है, ठीक है। तो ई भी इसने मैं यहाँ रखता हूँ और मैं यो कर देता हूँ, तो आप देख सको मेरे कोई पैर वैर टच नहीं हो रही। इसकी भी सीट मैंने लगभग वहीं का रखी है भाई, आगे पीछे वही है बराबर है कति, और थोड़ी बहुत एक आध ऊपर नीचे हो भी नहीं सका मैंने तभी ना कति, पर ऐसी मैं आपते पर कति और पीछे जाकर लाइव दिखा भी दूंगा, यो आप देख सको। अब चलते हैं पीछे, तो ये देख सको भाई, ये मैं इसके अंदर नू बैठे हूँ भाई, ठीक है ना। एक कत्ती नू करके बैठूंगा नू, तो आप देख सको। फिर जो आप हैंडरेस्ट देख रहे हो यो कहाँ रह गया, मेरा सिर कहाँ गया, तो इसने मैं ऊपर एडजस्ट करूँ अजीब होगी।
अगर मैं इसे मैं नू करके बैठता हूँ सफारी की तरीके से नू, तो फिर मेरे यहाँ पैर टच हो जाए भाई। 6 फुट की मेरी हाइट आपने दिख रहा होगा, मेरे यहाँ पैर टच हो चुके हैं बढ़िया वाले, लेकिन सफारी के अंदर ऐसा सीन नहीं था। तो स्पेस की अगर मैं बात करूँ अंदर के की, तो वो आपने सफारी ही ज़्यादा बढ़िया लगेगी, चाहे सफारी स्ट्रोम हो चाहे वो डाइकोर हो, कंपेयर टू स्कॉर्पियो। स्पेस रियल में कर देता है सफारी के अंदर ज़्यादा रहा है ना, एक बार आप बैठ कर भी आराम से चेक कर सको। ये एक दो चीज़ और मैं दिखा दूँ आपको अंदर के अंदर। इसके अंदर अपना ना यहाँ 2 एसी के वेंट मिलेंगे कुछ इस तरीके के भाई, ठीक है। 2 कप होल्डर के कुछ ये कप ही होल्डर लग रहे हैं भाई मेरे साथ, तो हाँ कप होल्डर लगा लो आप। पर ये कुछ बेरन किस तरीके से नू होने चाहिए यार, कप हम धरेंगे कोई मान ले गिलास है, कप होल्डर ना है तो और गिम्बल है भाई। और पीछे अगर आप देखोगे इसके अंदर यहाँ हैंड रेस्ट तो दे रखा है, लेकिन इसके अंदर भी कप होल्डर नहीं है भाई, ठीक है। और रियर में एसी के वेंट आपने यही देखने मिलेंगे, यहाँ किसी प्रकार का कुछ भी ना आता। तो आप समझ सको कि वहाँ तक तो जो आप एसी चला रहे हो, जो ये चलेंगे थोड़ी बहुत आपकी यहाँ तक तो हवा आ गई, बीच के रो तक। जो बेचारा तो थर्ड रो में बैठा वो कहाँ जाएगा भाई, उस खतर की है। तो ये चीज़ आप देख सको। तो इस चीज़ में अपनी जीतता है सफारी भाई, ठीक है। जो आप डैशबोर्ड देख सको, जो आप देख सको इसका इस तरीके का, उसका मैंने आप तक दिखाई चुका था भाई, ठीक है ना। अब मैं आप तक एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो कप होल्डर है वे सफारी के अंदर हैंड रेस्ट के ही अंदर हैं। खूब हमने यूज़ कर रखे, क्योंकि आपने बेरा मेरा 19 चीज़ का ज़्यादा यूज़ है, तो उसका तो मैंने 200% बेरा है उसके अंदर भाई। 1 मिनट में भी दिखाता हूँ भाई यार। यो खोल लोगे इस तरीके से, और इसे ना खोल लोगे इस तरीके से, यहाँ आपका सामान वगैरह जो भी आपने रखना वो आप रख सकते हो। ये 1 मिनट रुक जा, ठीक है भाई। और अगर आपने ये खोल ले हैं तो ये आपके 2 कप होल्डर हो गए इस तरीके से भाई, और ये हो जाएगा आपका बंद, ये आपके कप होल्डर हो गए नू, ठीक है। इसमें आप सामान भी रख सको, और इसमें आप बंद करोगे तो इस तरीके से बंद हो जाएगा। और एल है भाई, ये हो गया भाई। तो इस चीज़ में ये आपकी जो है सफारी जीतता है, ठीक है भाई। रियर के एसी वेंट वगैरह तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ, ठीक। और अब आ जाते हैं मोटी मोटी बात पे। जैसे कि मैं आपने बताई, अगर ये टॉप मॉडल होती VX, तो इसके अंदर स्क्रीन भी आया करती थी थारी वाली में। जो अगर टॉप मॉडल होती इसके अंदर स्क्रीन आया करती उस टाइम पे 2011-12 मॉडल के अंदर भाई, टॉप मॉडल में। जैसे आगे जो स्क्रीन आगे थी ना, थी पीछे थी मेरे साथ, हाँ आगे मतलब वहाँ ना थी भाई, पीछे 2 स्क्रीन दे रखी थी दोनों हैंड रेस्ट के अंदर। जो स्कॉर्पियो के अंदर टॉप मॉडल है वो आपके आगे खड़ी है, इसके अंदर कोई स्क्रीन वगैरह नहीं आती। तो उस चीज़ में भी जीतता है आपकी सफारी भाई, ठीक है। अब आ जाते हैं मोटी मोटी बात पे। तो भाई रीज़न आप समझेगा ही होगे क्यों मैं इसने कंपेयर कर रहा था स्कॉर्पियो से, क्योंकि उस टाइम की सफारी और आज की स्कॉर्पियो भी लगभग बराबर पड़ा है भाई, ठीक है ना। आप किसी भी चीज़ में अगर आप देखोगे, खास तौर पर अगर कंफर्ट की अगर मैं बात करूँगा, तो उस चीज़ में रियल में सफारी जो है हैवी पड़ा है स्कॉर्पियो। जैसे स्पेस हो जा, ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लूँ, इंजन आ जाओ मेन बात पे, फिर आप इंजन की रह जाओगी। 2200 सीसी स्कॉर्पियो में आवा है, 2200 सीसी का यहाँ पर सफारी के अंदर देखने मिला है। यो 2011 मॉडल है, इसमें 2200 सीसी और 140 bhp के आसपास पावर जनरेट कर है सफारी का इंजन। और यो अपनी स्कॉर्पियो, इसके अंदर भी 2200 सीसी का इंजन आवा है। और इसके अंदर आज भी जो EY है, इसके अंदर आपने S11 के अंदर 140 bhp देखने मिला है, जो दोनों में बराबर होगी। अगर पहले वाली S10 अगर आप कंपेयर करोगे स्कॉर्पियो में, तो उसमें 120 bhp आई करती, तो उसका हैवी तो ये वहीं पड़ेगी आपकी सफारी डाइकोर। अगर हम सफारी स्ट्रोम में कंपेयर करते हैं ई वाली स्कॉर्पियो है, तो ई वाली जो सफारी स्ट्रोम जो आगे जो डिस्कंटिन्यू हो रही है, उसमें 2200 सीसी का 156 bhp के आसपास में पावर जनरेट करे करता है उसका इंजन। तो वो वैसे इससे ऊपर होगी इंजन के मामले में, ठीक है ना, पावर के मामले में। उसके अंदर आपने प्रोजेक्टर सारी चीज़ें आपने देखने मिले, डुअल पाइप एग्जॉस्ट वगैरह हो गए। लेकिन उस तमन्ना नू ना करी, क्योंकि वो रियल में कई चीज़ ऐसी थी जिसमें बेहतर पड़ा है। इस तमन्ना नू करी है कि यो 2011-12 मॉडल की सफारी अगर आज की स्कॉर्पियो तो आप करोगे तो बराबर ही पड़ा है भाई। हाँ, यो बात आप कह सको कि जो मेंटेनेंस है वो जो है इस गाड़ी का सफारी का आपका ज़्यादा, स्कॉर्पियो का है वो कम, ठीक है। यो आप चीज़ लगा सको। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, टाटा की जो सफारी है मेरी 2011 मॉडल है, कोई भी 2011 सिंगल गाड़ी लेकर दिखा दियो स्कॉर्पियो जिसमें रस्टिंग नहीं आ रही होगी। सफारी के अंदर आपने रस्टिंग देखने नहीं मिलेगी। स्कॉर्पियो अपने आप 13-14 मॉडल में भी मैं रस्टिंग दिखा दूँगा, जो आपकी सफारी वगैरह में नहीं आती है। E31 देसी भाषा में एक बात और समझा दूँ, जैसे ये दोनों खड़ी है ना, तो इसी हिसाब किताब में फॉर्चूनर और इंडिवर का हाल है, ठीक है ना। सफारी जो है वह है इंडिवर, जो स्कॉर्पियो है अब वह अपनी फॉर्चूनर भाई। तो समझने वाले मोटे मोटे समझ गए होंगे इस गाड़िया का, इन गाड़िया का की खेल था भाई, ठीक है।
तो चलो भाई, राम राम सारे भाई, और कुछ रह गया हो बच गया हो तो भाई माफ़ करियो।